आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हुकूमत व इंतजामिया की नाक़िस मनसूबाबंदी से टीका अंदाजी मुहिम हुई मुतासिर। कारपोरेशन के पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन के टीके। मेगा वैक्सीनेशन मिशन पर लग सकता है ब्रेक। शहर में मरीजों की घटती तादाद के पेश नज़र कारपोरेशन ने शादी खानों में कोविड सेंटर कायम करने का फैसला किया मनसूख। बहू को कत्ल करने के इल्जाम में फरार एएसआई बीवी समेत गिरफ्तार। और पुलिस के सख्त पहरे में भी जारी है शराब का गैर कानूनी कारोबार। क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई में भारी जखीरे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमत व इंतज़ामिया पूरा जोर तो लगा रही है, लेकिन नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से टीका अंदाजी मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहर में टीकों की किल्लत से कई मरकज़ बंद करने पड़े, जिससे कारपोरेशन के मेगा वैक्सीनेशन मिशन पर ब्रेक लग सकता है। मोहल्लिक वायरस कोरोना से हिफाजत के लिए टीका ही सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। हुकूमत व इंतजामिया कोरोना के असरात को रोकने के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात के साथ टीका अंदाजी पर जंगी पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से टीका अंदाजी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। अब टीकों की किल्लत से टीका अंदाजी का काम बंद होने के दर पे है। कारपोरेशन के पास टीके का जो जखीरा है, इससे अब सिर्फ 2 दिन काम चल सकता है। आज शहर के मुताद्दिद मराकिज में टीका न होने से काम बंद कर दिया गया। कारपोरेशन को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के जरिए टीके मिलते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अब सिर्फ 48,000 टीके बाकी थे। कारपोरेशन इंतजामिया ने हुकूमत से टीके फराहम करने का मुतालबा किया है। अगर ये टीके जल्द न मिले तो कारपोरेशन के मेगा वैक्सीनेशन मिशन पर ब्रेक लग सकता है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए घाटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में 200 नए बेड और ऑक्सीजन के 2 यूनिट शुरू किए गए। घाटी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि ये काम पीर तक मुकम्मल होगा, जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलत होगी। घाटी अस्पताल के मेडिसिन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में कोरोना के उन मरीजों का इलाज जारी है जो उम्र रसीदा और मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ऐसे मरीजों की हालत तशवीशनाक होती है, उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद की वजह से अस्पताल में मौजूदा सहूलतें नाकाफी साबित हो रही थी। इन हालात में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में 25 नए आईसीयू बेड, 125 ओटी बेड और 4 वार्डों में 50 बेड का इजाफा किया गया। बेड नस्ब करने का काम जारी है। ये काम पीर तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह 200 नए बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए घाटी में 2 नए ऑक्सीजन टैंक नस्ब किए गए हैं। बेड और ऑक्सीजन यूनिट के लिए जिला कलेक्टर ने फंड फराहम किया था। डॉक्टर सुरेश हरबड़े ने बताया कि पीर तक बेड नस्ब करने का काम मुकम्मल किया जाएगा और इन बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। घाटीमध्ये 10 केलचे 2 टँक बसल्यानंतर टोटल एसएसबीची कॅपॅसिटी ही 30 केल होणार आहे। ते 30 केलची कॅपॅसिटी झाल्यानंतर 25 नवीन आयसीयू बेड आणि 125 नवीन ओटी बेड हे नवीन कार्यान्वित होणार आहेत। तसेच बाकीचे 4 वार्डमध्ये प्रत्येक वार्डमध्ये 12-12 बेड असे मिळून प्रत्येक वार्डमध्ये जवळपास 50 बेड 40 बेडची कॅपॅसिटी आपण 50 वर करतो आहे। असे टोटल 200 बेड प्लस 25 आयसीयू बेड एसएसबीमध्ये वाढणार आहे। सोमवारपर्यंत त्याचं काम संपेल। बेडचं फर्स्ट फ्लोअरचं जे आहे ते 100 बेडचं ओटूचं काम जवळपास संपत आलेलं आहे। टँक तर आपल्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फंडमधून भेटलेले आहेत आणि क्वार्टसुद्धा जिल्हाधिकारीच्या फंडमधूनच दिलेले आहेत। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद घटती जा रही है। इन तसल्ली बख्श हालात में कारपोरेशन ने शहर के 31 शादी खानों में कोविड सेंटर कायम करने का फैसला मनसूख कर दिया है। मार्च और अप्रैल के इब्तिदाई दिनों में कोरोना की वबा कहर बरपा रही थी और मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। इसके पेश नज़र म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहर के 31 शादी खानों को कोविड सेंटर में तब्दील करने के लिए अपनी तहवील में ले लिया। कारपोरेशन के इस फैसले से शादी खाना मालिकान में नाराजगी भी थी। इधर शहर में कोरोना के असरात अब कम हो रहे हैं, जिससे मरीजों की तादाद भी घटती जा रही है। इन हालात में किसी नए कोविड सेंटर के क़याम की अब ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। इसलिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शादी खानों को कोविड सेंटर में तब्दील करने का फैसला मनसूख कर दिया।
कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम जारी है, लेकिन इन संगीन हालात में अब भी कुछ इलाकों में शहरियान गफलत में दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों और शहरियान के लिए कायम किए गए कुछ टीका मराकज़ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। खौफनाक वबा कोरोना से शहरियान की हिफाजत के लिए कारपोरेशन ने शहर के हर वार्ड में टीका सेंटर कायम किया। व्यापारी, बैंक व सनअती मुलाजिमीन के लिए भी अलहदा टीका मरकज बनाए गए। शहरियान को बेदार करने के लिए साबिक कारपोरेटर्स, रजाकार तंजीमों के साथ कारपोरेशन की टास्क फोर्स भी काम पर लगी हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी टीका के तई लोगों में गफलत पाई जा रही है। एडीएन न्यूज ने आज शाहबाजार हेल्थ सेंटर और मोतीवाला हॉल में व्यापारियों के टीका मरकज का जायजा लिया, लेकिन दूसरे टीका मरकज की तरह यहाँ कोई हुजूम नजर नहीं आया। इक्का दुक्का शहरी ही यहाँ टीका लेने के लिए आते दिखाई दिए। आमच्याकडे तिकडे दोन इकडे दोन असे वार्ड आहेत आणि आमच्याकडे 2 वॅक्सिनेशन सेंटर चालू आहे। एक मोतीवाला हॉलला एक चालू आहे, एक सेंटरला चालू आहे शाहबाजारला, आणि एक भावना नर्सिंग होमला राजा बाजार, आणि एक बालाजी मंदिर ते राजा बाजार। तिथं आपले व्यापारी लोकांसाठी जे 45 वर्षाचे वय गट आहे त्यांच्यासाठी वॅक्सिनेशन चालू आहे। तर इथं मोतीवाला फंक्शन हॉलमध्ये आता सध्याला रोजे वगैरे चालू असल्यामुळे त्यांचा वेळ असतं रोजेचं सकाळी 6:30 ते 6:30 पर्यंत, त्यामुळे इथं थोडंसं प्रतिसाद कमी असल्यामुळे तरी आमची आशाताई हे वगैरे घरी घरी जातात, जनजागृती चालू आहे। कॉरपोरेशन के ताउन से महावितरण के इलाकाई दफ्तर में टीका मरकज़ कायम किया गया। इस मरकज़ में महावितरण के 70 से ज़ायद मुलाजमीन को टीके लगाए गए। महावितरण के इलाकाई दफ्तर में टीका मरकज का इफ्तिताह चीफ इंजीनियर संजय आकोड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर संजय सरग, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर परवीन बागुल, असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पा काबरा वगैरह मौजूद थे। इस मरकज में महावितरण के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 70 मुलाजिमीन को टीका लगाया गया। असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीते ने महावितरण की मुलाजिमीन से टीका लगाने की अपील की। कारपोरेशन के अमले में हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर असरा पटेल, डॉक्टर नीतीश कुमार, नंदा गौली, मोनिका भटकर, करुणा जोशी, शहबाज शेख, सुजाता इंगड़े, रेखा बंसोड़े, टास्क फोर्स के रुकन सागर सोनने वगैरह ने टीके मरकज का नज्म संभाला। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। 2 लाख रुपये के लिए बहू को कत्ल करने के संगीन मामले में 3 महीने से फरार अपने ही महकमे के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को
बिल आखिर सतारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसकी बीवी भी पकड़ी गई है। मकतूला कुलसुम की शादी अक्टूबर 2016 में अनीसुद्दीन सिद्दीकी से हुई थी। शादी के बाद से ही शौहर अनीसुद्दीन सिद्दीकी, ससुर एएसआई समीउद्दीन, सास आयशा और देवर दानिश ने कुलसुम को मैके से 2 लाख रुपए लाने का मुतालबा करके शदीद जुल्म व ज्यादती का निशाना बनाया। 2019 में अनीस सिद्दीकी ने कुलसुम को चाकू से वार करके जख्मी भी किया था। 4 अक्टूबर को अनीस सिद्दीकी ने कुलसुम के मायके को फोन करके बताया कि कुलसुम की मौत हो चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। सतारा पुलिस थाने में मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया। शौहर अनीस सिद्दीकी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एएसआई समीउद्दीन सिद्दीकी अपनी बीवी आयशा के साथ फरार था। ताहम वो पकड़ा गया। अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म जारी किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राम मंदिरों में सादगी के साथ पूजा और दर्शन के साथ हिंदुओं ने सादगी और जोश व अकीदत के साथ रामनवमी मनाई। रामनवमी के मौके पर आज सबसे बड़ा प्रोग्राम किराड़पुरा के राम मंदिर में अमल में आया। यहाँ साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे, मेंबर असेंबली अतुल सावे, साबिक म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार गोड़ीले, ऋषिकेश खैरे, एडवोकेट आशुतोष डंख, आनंद तांदोड़वाड़ीकर, मकरंद कुलकर्णी, मंदिर के ट्रस्टी मानसिंह पवार, दयाराम बसैये, किरण शर्मा और जिंसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर केंद्रे वगैरह मौजूद थे। इसके अलावा शहर के समर्थनगर, उस्मानपुरा, पदमपुरा वगैरह इलाकों में राम मंदिरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने पूजा की और राम की मूर्ति के दर्शन किए। इस मौके पर अकीदतमंदों ने कोरोना वबा से नजात और मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं की। इस वर्ष जो है, जैसे पिछले वर्ष भी रामनवमी का उत्सव संक्षिप्त रूप में मनाया गया था, इस वर्ष भी उसी प्रकार से मनाया जाएगा। सिर्फ आरती होगी, क्योंकि शासन का नियम है कि दरवाजे मंदिर सारे बंद रहेंगे। हम शासन के नियम के अंदर रहने वाले नागरिक हैं। मेरी आप सबसे विनती है, जो भी राम भक्त है अपने घर में रामनवमी का उत्सव मनाएं। और यहाँ पर भी सिर्फ राम जन्मोत्सव होगा। ट्रस्टी लोग ही मंदिर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की आरती करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का संकट हमारे इस नगरी में से, प्रांत में से, देश में से और विश्व में से समाप्त करो। यही हमारे प्रभु के चरणों में आज राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रार्थना है। प्रभू रामचंद्रांची आरती मंदिराच्या बाहेर येऊन आम्ही सर्व मान्यवरांनी त्या ठिकाणी आणि रामभक्तांनी बाहेरून आरती केली। आज जाऊन आम्ही पूजन केलं। पूजन करून पुष्पार्पण केला आणि प्रार्थना केली की ह्या हिंदुस्थानातून संपूर्णपणे, महाराष्ट्र तर आहे त्याच्यामध्ये, संपूर्णपणे हा कोरोना नष्ट होऊ दे। पुनश्च एकदा रामचरित मानसाप्रमाणे रामभक्ताचा आनंद व्यक्त होऊ दे। त्यामुळे गीत रामायण असेल, काही असेल, हे रामाचं त्या ठिकाणी पूजन आणि हे ते सगळं व्यवस्थितपणे होऊ दे असं मी प्रार्थना केली। आणि संपूर्णपणे हा कोरोना नष्ट होऊ दे आणि सगळ्या जनता आमची खुश, आनंदात, सुखात, समृद्धीत होते ही प्रार्थना केली। छावनी के हफ्तावारी बाजार में जारी गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह का सरगना फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इंतजामिया के साथ मिलकर अंजाम दी। कोरोना वबा के चलते छावनी का हफ्तावारी बाजार वीरान पड़ा हुआ है। इन दिनों ये सुनसान बाजार गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बन गया। ऐसे ही एक मामले की इत्तला मिलने पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने यहाँ छापा मारा। मैदान में 3 अफराद रसोई गैस सिलेंडर की गैस, रिक्शा और दीगर गाड़ियों में रिफिलिंग करने का गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम शेख नूर शेख अयूब साकिन पड़ेगांव, शेख दिलावर शेख मंजूर साकिन रोशन गेट और शेख जफर शेख फारूक साकिन दौलताबाद बताए जाते हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक वजन कांटा, इलेक्ट्रिक मोटर और 3 गैस सिलेंडर समेत 1,25,600 रुपए का माल जब्त किया। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव की रहनुमाई में सप्लाई इंस्पेक्टर बबन आवले, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, संतोष सोनोने, चंद्रकांत गौली, भगवान छिलोटे, आनंद वाहुड़, रितेश जाधव और विशाल पाटिल वगैरह ने अंजाम दी। ब्रेक द चेन के सख्त पाबंदियों और पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर शराब फरोशी जारी है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने एक शख्स को शराब के भारी जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया।
खुफिया इत्तला की बुनियाद पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने पीर बाजार उस्मानपुरा में जाल बिछाया। यहाँ हिंद मराठा होटल के सामने से गुजर रही है एक तवेरा जीप को रोककर पुलिस ने तलाशी ली। इस जीप में देसी व गैर मुल्की शराब के 38 बॉक्स भरे हुए थे, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपए से जायद बताई जाती है। पुलिस ने शराब के बक्स और जीप, एक तेवर कार और मोबाइल हैंडसेट समेत 6,32,000 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में विनोद प्रेमचंद महतुले को गिरफ्तार किया गया, जो शराब को किसी महफूज अड्डे पर ले जा रहा था। इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के एपीआई मनोज शिंदे, संतोष सोनोने, चंद्रकांत गौड़ी, भगवान शिलूटे, तातियाराव शिंगारे, रितेश जाधव, विशाल पाटिल और आनंद वाहुड़ वगैरह ने हिस्सा लिया। मुलजिम के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस थाने में गुज़िश्ता 13 साल से पुलिस को चकमा दे रहा एक शातिर मुलजिम बिल आखिर पकड़ा गया। जराइम की वारदातों के सिलसिले में वो पुलिस को मतलूब था। क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी कि किसी मुजरिमाना वारदात के जिमन में एमआईडीसी वालूज पुलिस थाने को मतलूब मुलजिम अमरपाली बुद्धविहार इलाके में घूम रहा है। इस इत्तला पर क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर अविनाश अगाव की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर अमूल देशमुख, नंद कुमार भंडारे, किरण गावंडे, संजय सिंह राजपूत और सचिन घुगे वगैरह ने जाल बिछाकर दिनेश मानिकचंद राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश 2007 से फरार था। अदालत ने इसके खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसे एमआईडीसी वालूज पुलिस थाने के हवाले कर दिया है। बुड्डी लाइन की गलियों में खस्ताहाल ड्रेनेज लाइन जगह जगह फूटती जा रही है। गंदगी और बदबू की अजियत से परेशान साकिनीन म्यूनसिपल इंतज़ामिया से नई ड्रेनेज लाइन नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 21 जूना बाजार बुडी लाइन शहर के बड़े और गुंजान आबादी वाला वार्ड है। यहाँ की तंग गलियों में बरसों पहले कारपोरेशन ने ड्रेनेज लाइन नस्ब की थी, जो अब खस्ताहाल और टूट फूट चुकी है। आए दिन यहाँ किसी न किसी गली में ड्रेनेज लाइन फूटी हुई नजर आती है, जिसका गंदा पानी गलियों और सड़कों पर बहता रहता है। इस गंदगी और बदबू से लोगों का गुजरना तो दूर, अपने घरों में भी रहना मुश्किल हो चुका है। वार्ड के साकिनीन सैयद मुबीन वगैरह ने एडीएन न्यूज़ को बताया कि वो तवील अरसे से कारपोरेशन से ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने या नई लाइन डालने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुतालिका इंजीनियर व मुलाजिमीन काम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने इस बार म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा किया कि वार्ड में पुरानी ड्रेनेज लाइन की जगह नई ड्रेनेज लाइन नस्ब की जाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हुकूमत व इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी से टीका अंदाजी मुहिम हुई मुतासिर। कारपोरेशन के पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन के टीके। मेगा वैक्सीनेशन मिशन पर लग सकता है ब्रेक। शहर में मरीजों की घटती तादाद के पेश नजर कारपोरेशन ने शादी खानों में कोविड सेंटर कायम करने का फैसला किया मनसूख। बहू को कत्ल करने के इल्जाम में फरार एएसआई बीवी समेत गिरफ्तार। और पुलिस के सख्त पहरे में भी जारी है शराब का गैर कानूनी कारोबार। क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई में भारी जखीरे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।